हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। आज हम कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वीडियो पार्ट का सेकंड पार्ट है ये। आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कंप्लीट करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर चैनल पे नए हैं, आपने वीडियो कभी नहीं देखी इस चैनल की, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आगे के सारे जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑलराइट, सो हमने कल परमानेंट टिश्यूज पर पहुंच गए थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट यानी सिंपल टिश्यू कंप्लीट किया था यहाँ पे। साथ में मैंने इसमें आपको पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के डायग्राम्स दिखाए थे, कुछ स्पेशल डायग्राम्स जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। सो अगर आपने भी ये डायग्राम्स कभी नहीं देखे हैं, आपको स्क्लेरेन्काइमा के टाइप्स नहीं पता है, कोलेनकाइमा के ये जो डिपोजिशन के टाइप्स होते हैं आपको नहीं पता है, तो गो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो हम अब पहुंच गए हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे आने के बाद हम सबसे पहले इसको रीड करेंगे, मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट, द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। एक्चुअली दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का यही बेसिक डेफिनेशन है कि दे कंटेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। ऑल्सो जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसे कि हमारे सिंपल टिश्यू थे वो मेनली तीन टाइप के थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उसी तरह हमारे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ऑलराइट, उसके बाद हमें आता है जाइलम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जाइलम में हम देखेंगे जाइलम फंक्शंस एज अ कंडक्टिव टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। जो जाइलम है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड स्टेम्स। ये जाइलम जो है वो बेसिकली यूनिडायरेक्शनल काम करता है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, थ्रू द फ्रॉम द रूट टू द लीव्स और द शूट। ऑलराइट, लीव्स तक जाएगा या तो, और या फिर हम कहें तो एक एक ब्रांच तक या शूट तक जाएगा ये। राइट, आगे हम पढ़ेंगे इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। आपको अगर आप आगे देखेंगे कि जो जाइलम है उसी को एक्चुअली वुड कहा जाता है। जो वुड है उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट हमारा जाइलम ही होता है। जाइलम में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होता है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स है, इससे पता चल रहा है कि इसमें जो है 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स बोला गया है इसमें। इसी से हमें पता लगता है कि इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं। सो इसके जो हम मेनली एलिमेंट्स हैं, दे आर नेमली ट्रैकीड्स, वन सेकेंड, ट्रैकीड्स, वेजल्स, xylem fiber and xylem parenchyma. The gymnosperms lack vessels in their xylem। मैं आपको ये बताने वाला था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जो है वेजल्स नहीं होती, जो जाइलम वेजल है वो प्रेजेंट नहीं होती है, एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्शन है वो भी आप ध्यान रखेंगे। सो आई एम राइटिंग दिस डाउन राइट हेयर। जो इसके एक्सेप्शन है वो है, आपको पता होगा जो जिम्नोस्पर्म है वो बेसिकली हमारे जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला आता है आपका जिंकगोट्स, जिनमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिंको, जो कि एक फॉसिल प्लांट है, लिविंग फॉसिल है। और दूसरा आता है हमारा साइकेडल्स, जिनमें साइकस आता है, कॉनिफर्स जिसमें पाइनस आता है, एंड नेटल्स। जो नेटल्स हैं उसकी स्पेलिंग ये होती है एक्चुअली, ये जो हैं वो एक स्पेशल टाइप के जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिनको एंजियोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। इनकी जो खास कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म के होते हैं, बट कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इनको एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं। जैसे कि इनमें जाइलम वेजल होती है, इनमें जाइलम वेसल जो है वो जाइलम वेसल इज प्रेजेंट। और इसका इसमें जो है वो मेनली 3 प्लांट्स हैं। वो 3 प्लांट है आपका इफेड्रा, नेटम एंड वेल्वेशिया। Students, this is the additional information you will have to remember all of these. These are the 3 plants mainly जो कि आते हैं नेटल्स की कैटेगरी में, जो कि ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनमें जाइलम वेसल प्रेजेंट होती है। बाकी सारे जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उन सब में जाइलम वेसल प्रेजेंट नहीं होती है। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस कि और सारे जितने भी हैं उनमें जो है वो जाइलम वेसल प्रेजेंट नहीं होती है, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स है। राइट, तो उसके बाद हम जूम आउट कर लेते हैं। हियर वी हैव gymnosperms lack vessels in them. Tracheids are elongated or tube-like cells with thick and lignified walls and tapering ends.
दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, इनमें जो है वो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। दीज आर डेड एंड हॉलो, इनमें साइटोप्लाज्म भी नहीं है, ना ही इनमें न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं है। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल्स हैव थिकनिंग्स विच वेरी इन फॉर्म, एज आई सेड, कुछ ऐसे मटेरियल उनमें वॉल में उनके होते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा थिक रहते हैं। In flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting elements, right? Flowering plants में यही दोनों main होते हैं। Vessels is a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members. Vessel जो है वो कई सारे छोटे छोटे cells को मिला के बना होता है, each with lignified wall and a large central cavity. जो हमारा वेजल है वो जो एक एक सेल से बना होता है उनकी वॉल लिग्निफाइड होती है, ताकि एक्चुअली लिग्निफाइड इसीलिए होती है ताकि वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो, और जो जाइलम वेसल है वो स्ट्रेट खड़ी रहे। एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, लार्ज सेंट्रल कैविटी इसलिए ताकि उससे वाटर पास हो सके। द वेजल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जाइलम के जो ज़्यादातर सेल्स हैं वो डेड होते हैं, और आपको पता है कि डेड सेल्स जो हैं वो मैकेनिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इसीलिए वुड का मेन कंस्टिट्यूएंट जाइलम होता है, क्योंकि वो उसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, राइट। Vessel members are interconnected through perforations in their common wall. दो मान लिया ये वेजल सेल्स हैं, वन सेकेंड, दो मान लिया ये वेजल सेल्स हैं आपके, तो इन दोनों के बीच में कुछ परफोरेशंस होती हैं इन दोनों की वॉल्स में, ताकि आपस में कनेक्टेड रहें। द प्रेजेंस ऑफ वेजल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एज आई टोल्ड यू कि जो वेजल है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। एनसीईआरटी भी इसको कई बार बोल रही है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। Xylem fiber have highly thickened walls and obliterate central lumen. These may either be septate or aseptate. यहाँ पे आपको बताया गया है कि xylem fibers have highly thickened walls and obliterate central lumen. जो fibers होते हैं वो भी dead ही होते हैं, राइट। तो उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा thickened wall होती है उनकी, और उनमें जो है वो दोनों जो उनके अंदर स्पेस होता है वो भी उनके अंदर हॉलो होता है, और वो बस स्ट्रेट एक पाइप जैसे होते हैं। दीज मे बी ईदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट, यानी इनके अंदर मे बी उनके अंदर एक न्यूक्लियस हो, या फिर इनके अंदर मे बी इनके जो अलग अलग सेल्स हैं इनके बीच में वॉल्स हों, और मे बी इनके बीच में वॉल्स ना हो, और वो डायरेक्ट एक पाइप की तरह कनेक्टेड हो। जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग इन थिन वॉल्ड। जो जाइलम है हमारा पूरा का पूरा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा, सिर्फ वही लिविंग होता है। बाकी सारा का सारा आप ध्यान रखेंगे, बाकी सारा का सारा जो तीन एलिमेंट्स है, जाइलम फाइबर, वेजल एंड ट्रैकीड, ये तीनों के तीनों ही डेड होते हैं। एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। एज आई टोल्ड यू, एक नॉर्मल सेल है, लिविंग सेल है, इसलिए इनकी वॉल सेलुलोज की बनी है और ये डेड नहीं होते हैं। दे स्टोर फूड मटीरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक टैनिन। आप ये ध्यान रखेंगे कि तो टैनिन, रेजिन एक्सेट्रा होती है, ये मेनली जो है वो जाइलम वेसल के कारण ही जाइलम वेसल ही स्टोर करता है। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेन्काइमा सेल्स, यानी मैंने आपको बताया था पहले कि जो जाइलम है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। अगर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा तो यानी जो लेटरली अरेंज्ड ब्रांचेस हैं उन्हें कैसे वाटर मिलेगा? रे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, उनकी मदद से जो है वो साइड में वाटर जाता है, और फिर वहां के वेसल में पहुंचने के बाद ये फिर यूनिडायरेक्शनल वापस से फ्लो हो जाता है, राइट। उसके बाद प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप। आपको पता है जो जाइलम है वो मेनली एक तो होता है कि प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, लेकिन हम मेनली यहाँ पे प्राइमरी जाइलम की बात करें क्योंकि सेकेंडरी जाइलम लास्ट पार्ट है। तो प्राइमरी जाइलम जो है वो भी दो टाइप का होता है। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप, दैट इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रो आपको पता है पहले वाले को कहते हैं प्रोटो, तो यानी प्रोटोजाइलम वो है जो फर्स्ट फॉर्म्ड होता है एंड ये अ लिटिल स्मॉलर होता है। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज आउटसाइड द सेंट्रल pith and the metaxylem lies towards the periphery of the organ. This type of primary xylem is called endarch. मैं एंडार्च और एक्सार्च को वैसे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है कि लेट्स से कि दिस इज अ प्लांट, ये एक आपका स्टेम है और ये जो है एक आपका रूट हो गया, राइट। सो वी सी यहाँ पे लीफ है एंड लीफ नीड्स वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर को लेने के लिए आपको जाइलम चाहिए, तो आप इसे याद ऐसे रख सकते हैं कि प्रोटोजाइलम जो है छोटा जाइलम है,
तो आपको पता है कि एक बड़ी बाल्टी को भरने के लिए या फिर एक बड़े टंकी को भरने के लिए हम छोटी छोटी बाल्टियों से उसमें पानी डालेंगे, राइट, ना कि बाल्टी को भरने के लिए टंकी से। सो हम जो मेटा यानी कि बड़ा जाइलम है, दैट इज मेटाजाइलम, उसको फिल करने के लिए आगे रखेंगे हमारा प्रोटोजाइलम जो छोटा वाला है, राइट। मेटाजाइलम को भरने के लिए हमारे पास आगे है प्रोटोजाइलम जो कि वाटर के ज़्यादा पास रहेगा। सो प्रोटोजाइलम है आउटसाइड, जो चीज़ बाहर, सॉरी, जो प्रोटो बाहर रहेगा तो उसे एग्जार्च कहेंगे। एग्जा मतलब बाहर होता है, आपको पता होगा। सो हम इसे जो है नोट करेंगे प्रोटो के बेसिस पे ही, राइट। सो प्रोटोजाइलम यहाँ बाहर है, सो इट इज एग्जार्च। उसके बाद अब अगर हम स्टेम में देखें तो आपको पता है कि जो हम अगर वाटर का हम भी अगर यूज़ करें तो वो यूज़ तो हम छोटे वेजल से ही करेंगे, लाइक टंकी में है पानी, लेकिन हम टंकी से नहीं नहाएंगे, हम बाल्टी या फिर मग से नहाएंगे। सो अगेन वहाँ पे हमें जो छोटा वेजल है वो अंदर रखना है और बड़ा वेजल बाहर रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटो अंदर रहेगा और जो हमारा बड़ा है मेटा वो बाहर रहेगा। सो ये जो है आपका देख सकते हैं प्रोटो इनसाइड है, सो ये एंडार्च, दिस इज एंडार्च, राइट। आप इसे याद रखेंगे, स्टेम में दिस इज एंडार्च एंड रूट में इट इज एक्सार्च। ये आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। In the organ, this type of primary xylem is called endarch, right? In roots, protoxylem lies towards the periphery यानी water के पास and metaxylem lies towards the center यानी plant के अंदर. Such arrangement of primary xylem is called exarch. Now हम अब आ गए हैं phloem पे। Phloem is very important. This is a food transport food material usually from leaves to other parts of the plant. इसमें आप देख रहे हैं कि leaves, जो लीव्स की बात कर रहा है वो लीव तो कहीं भी हो सकती है। सो लीव टू एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ये जो है वो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो करेगा। ये अपनी अगर ये किसी ब्रांच के, मान लीजिए ट्री है, दिस इज द ब्रांच, यहाँ पे लीफ है, तो ये इस डायरेक्शन में भी इसे ले जाना पड़ेगा एंड इस डायरेक्शन में भी ले जाना पड़ेगा। इसे नीचे भी फूड पहुंचाना है रूट के पास, और अगर इससे ऊपर कोई स्टेम्स हैं और ऊपर कोई फ्रूट लगना है तो वहां पे भी इसे फूड ट्रांसपोर्ट करना है। सो इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। Phloem in angiosperm is composed of sieve tube element, companion cell, phloem parenchyma and the last part is phloem fiber. जैसे उसमें xylem fiber था, इसमें phloem fiber है। अब जो phloem fiber है दैट इज वो लगभग xylem fiber के बराबर ही होता है, बस उनका जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होता है। सो हम जो है मेनली यहाँ पे तीन चीज़ों की बात कर रहे होंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। लाइक xylem पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज लिविंग, वो बात अलग है। यहाँ पे जो कंपेनियन सेल है वो एक और सेल है जो लिविंग है। सो यहाँ पे मेनली दो टाइप ऑफ सेल है जो कि आपको लिविंग मिलेंगे। सो कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स दो ऐसे सेल हैं जो कि आपस में बहुत ही अच्छे से जुड़े होते हैं और एक ही साथ फंक्शन करते हैं। here I have the actual diagram, लेकिन उससे पहले मैं NCERT वाले डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। NCERT का आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। यू कैन सी कि ये हमारे हैं कंपेनियन सेल, ये जो पिंक कलर में आपको दिया गया है ये दोनों कंपेनियन सेल है आपके। साथ में आप यहाँ फ्लोएम पेरेन्काइमा देख सकते हैं, ये ग्रीन पार्ट जो आपके दिए हुए हैं ये बाहर की साइड है, यानी ये अगेन यहाँ पे कुछ फूड मटेरियल स्टोर करता है ताकि हमारा जो कंपेनियन सेल है वो फूड मटेरियल को ले और अपना जो लाइफ है वो कंटिन्यू कर सके, उसको एनर्जी मिलती रहे। हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो सीव ट्यूब एलिमेंट है दैट इज इनसाइड, और वो जो है अंदर से खोखला है। आप डायग्राम, मैं अगेन कहता हूँ आप डायग्राम देखिए, डायग्राम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप डायग्राम वाली सीरीज देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वो भी अवेलेबल है। मैंने सारी क्लास 11th और पूरी क्लास 12th के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स उसमें कवर करे हुए हैं। सो यू कैन गो एंड चेक द लिंक। आपको यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं आई बटन के पास उसका लिंक भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, राइट। सो ये देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो डेड सेल होते हैं, हॉलो विदाउट प्रोटोप्लाज्म, एग्जैक्टली लाइक द जाइलम सीव ट्यूब्स। वी हैव सीव पोर्स इन द सीव ट्यूब। ये क्या होते हैं, एक पाइप टाइप होते हैं। ये आपका सीव ट्यूब एलिमेंट है। यहाँ पे एक छन्नी टाइप लगी हुई है, यहाँ पे छेद हैं बहुत सारे, और अगेन यहाँ पे कुछ छेद हैं। बीच का जो एरिया है वो खाली है एकदम। ऊपर से मटेरियल आया, जो कुछ मटेरियल ये लेना चाहता है वो लेगा, इसके थ्रू पास होगा, और जहाँ पे इसे निकलना है वहाँ पे अगेन कुछ मटेरियल निकल जाएगा। We have companion cell right here which helps the sieve tube element to take up the material
and continue its life also, right? तो हम इनका फंक्शन आगे पढ़ते हैं. Gymnosperms have albuminous cells and sieve cells. They lack sieve tube and companion cell. ये आप ध्यान रखें कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें अगेन दो टाइप के सेल नहीं होते. जैसे वहां पे जाइलम वेसल नहीं थी, वैसे यहाँ पे इनके पास सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल नहीं होते हैं. उसकी जगह यहाँ पे होते हैं उनके पास एल्ब्यूमिनस सेल, और सीव सेल तो उनके पास भी होते हैं, राइट? जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल के साथ वो एसोसिएटेड होते हैं. क्यों होते हैं वो हम आगे जानेंगे. देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर. एज आई टोल्ड यू, एक पाइप की तरह होते हैं, और उनके जो एंड वॉल्स होती हैं उनमें बहुत सारे परफोरेशन या होल्स या फिर डिप्रेशंस होते हैं. अ मैच्योर सीव एलिमेंट पोजेसेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक अ न्यूक्लियस. यानी जो मैच्योर सीव एलिमेंट जो होता है वो डेड हो सकता है, या फिर अगर वो डेड नहीं भी है तो उनमें जो है वो साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में चला गया होगा और सेंटर में ही एक ल्यूमेन बनाने के लिए एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, राइट? द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल. यानी जो सीव ट्यूब एलिमेंट का जो भी फंक्शन है वो सारा का सारा कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. इसीलिए जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है कई बार तो वो एक से ज्यादा होते हैं. यानी कंपेनियन सेल में कई बार तो एक से ज्यादा होते हैं, और ज्यादातर बार जो है अगर एक भी हुआ तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट एंड लार्ज होता है. द कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल which are closely associated with sieve tube elements, right? ये बार बार जोर दिया जा रहा है क्योंकि इसी से this is very 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 important and this is going to be an MCQ this year also. I'm telling you, this paragraph is extremely important. The sieve tube elements are companion cell are connected by pith feed present between their common longitudinal walls. अब ये ध्यान रखेंगे कि आखिर जो कंपेनियन सेल है वो कैसे कंट्रोल कर सकता है जो हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट है. इसके लिए होते हैं कंपेनियन सेल. अगेन मैंने जैसे वहां पे दिखाया था इन दोनों के बीच में, तो वैसे ही यहाँ पे जो है ये आपका सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया और ये साथ में आपका कंपेनियन सेल हो गया. उसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और इन दोनों के बीच में कुछ पिथ होते हैं. पिट होते हैं एक्चुअली. पिट फील्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है. ये पिट फील्ड क्या होता है? पिट फील्ड क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक सेल है आपका, तो इसमें जो है वो कुछ डिप्रेशंस होंगे, कुछ गड्ढे से होंगे और इनकी चारों तरफ कुछ बॉर्डर होगा ताकि इनके अंदर अनवांटेड मटेरियल ना आ जाए. इट वर्क्स एज अ लिड. तो इसके ऊपर फिर एक अगर दूसरा सेल आ जाए कंपेनियन सेल जिसके अंदर अगेन एक पिट होगा, ये दोनों जो पिट फील्ड है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और अब इसके थ्रू इनका मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है. और इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के थ्रू ही ये जो है एक जो कंपेनियन सेल है वो वेसल एलिमेंट का फंक्शन कंट्रोल करता है, राइट? फ्लोएम पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated tapering cylindrical cell which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pit through which plasmodesmatal connections exist between the cells. The phloem parenchyma stores food material and other substances like resin, latex and mucilage. As I told you कि जो पेरेन्काइमा है वो मैक्सिमम सेल्स में प्रेजेंट होता है. सिंपल टिश्यू जब मैं पढ़ा था तब मैं आपको बताया था कि मेजर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होने वाला सबसे ज़्यादा सेल जो है वो पेरेन्काइमा है और पेरेन्काइमा ही सबसे ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है. फंक्शंस ऑफ स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड समटाइम्स कुछ मॉडिफिकेशंस भी. सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो पेरेन्काइमा है वो कुछ स्टोरेज का फंक्शन कर रहा है. रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज. ये बात और है, एक और एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि आपका जो पेरेन्काइमा है वो जाइलम में भी है एंड फ्लोएम में भी है, बट दोनों जगह पे ये जो है वो डिफरेंट मटेरियल स्टोर करता है. और आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या करता है. ये आपको ध्यान होगा कि जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो टैनिन स्टोर करता है, राइट? टैनिन स्टोर करता है. बट जो आपका ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये स्टोर करता है आपका रीजन एंड लेटेक्स. आपको अगर ध्यान ना हो तो अगर आपने, मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं, बट जो हमारा पेपर सोमनिफेरम जो आपका ड्रग का प्लांट है जिससे हम ओपियोइड निकालते हैं उसमें भी एक्चुअली ये लेटेक्स ही होता है जिससे ये ड्रग बनता है. लेटेक्स आपका कहाँ मिलता है? आपको ये मिलता है फ्लोएम के पेरेन्काइमा से. और यहाँ पे म्यूसिलेज होता है. आप देखे होंगे कुछ प्लांट्स में जो है उनको कट करने पे उनके अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है, दैट इज कॉल्ड म्यूसिलेज. फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स.
Phloem fibers, bast fibers are made up of sclerenchymatous cells. This is extremely important. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक नॉर्मल सेल थे, मे बी वो उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया था, बट यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्लोएम पेरेंकाइमा है उनको कहते हैं बास्ट फाइबर्स। पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जूट होता है दैट इज बेसिकली फ्लोएम पेरेंकाइमा, नॉट जाइलम। जाइलम मैं आपको बता चुका हूँ, जाइलम कंस्टिट्यूट्स द वुड, और जो आपका जूट है दैट इज नॉट वुड, दैट इज फाइबर। वो जो है वो जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर होते हैं, जो कि जिन्हें कहते हैं बास्ट फाइबर, राइट। और वो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, इसीलिए वो डेड सेल्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। जो बास्ट फाइबर है वो कई बार एब्सेंट होता है, फ्लोएम फाइबर जो है, बास्ट फाइबर जो है वो एब्सेंट होता है प्राइमरी जो फ्लोएम है उसमें, बट सेकेंडरी फ्लोएम में ही प्रेजेंट होता है। आप ये बात और ध्यान रखेंगे, these are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apices. एक जनरल जो आपके दिमाग में परसेप्शन होता है कि एक फाइबर ऐसा होगा, ये एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। एट मेच्योरिटी दीज fibers lose their protoplasm and become dead as a general fiber. Phloem fibers, jute, flax and hemp are used commercially. As I told you, जो जूट होता है वो फ्लोएम फाइबर होता है। हाँ, आप एक और बात ध्यान रखिए कि जो जूट है वो आपका एंजियोसोम है, दैट इज नॉट जिम्नोसोम। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको ऐसा देख के लगता है कि दैट इज अ जिम्नोसोम, क्योंकि कई बार मोनोकॉट्स को वो कंफ्यूज कर जाते हैं जिम्नोसोम से, राइट। The first formed primary phloem consists of narrow sieve tube and is referred to as protophlloem, and later formed is called metaphlloem. Exactly जैसा आपका जाइलम के साथ था वैसे यहाँ पे भी है। नाउ ये वाला डायग्राम अगर आप समझे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एक्चुअली दिस वन इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। आप ये देख सकते हैं बीच में आपका सीव ट्यूब एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट जो आपका बीच में दिया गया है उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं एंड वॉल में जो है ये आपके यहाँ पे सीव पोर्स दिए हुए हैं, और ये सीव पोर्स होते हैं कहाँ, सीव प्लेट पे। जो एंड वॉल है उसको कहते हैं सीव प्लेट, जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा है जो कंपेनियन सेल है आपका, ये आप देख सकते हैं दोनों साइड में इसके, यहाँ और यहाँ कंपेनियन सेल, सॉरी जो फ्लोएम पेरेंकाइमा है और जो कंपेनियन सेल है, इन दोनों के साथ आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं इसमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कनेक्टेड रहें। ऑल्सो यहाँ पे कंपाउंड या फिर ब्रांच प्लाज्मोडेस्माटा है बिटवीन द कंपेनियन सेल एंड द सीव ट्यूब एलिमेंट। इन आप जानते हैं कि जो कंपेनियन सेल है वही सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करता है जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, सीव ट्यूब सेल है उसका। तो ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये कंपेनियन सेल बेसिकली करता क्या है, ये जो है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो स्टार्च है हमारी या फिर शुगर है, उसे अपनी जो एनर्जी है उसको यूज़ करके सीव ट्यूब सेल के अंदर इंसर्ट करवाता है। मैंने आपको, अगर आपने डायग्राम वाली सीरीज देख रखी है तो उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे फंक्शन करता है। सो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पे अभी वो इसका लिंक शो हो रहा होगा, यू कैन चेक दैट आउट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसी का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। एज यू कैन सी ये वाला जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन से आपको ये क्लियरली पता चल रहा होगा कि दिस इज अ सीव प्लेट, जिसमें बहुत सारे जो है वो पोर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वी हैव फ्लोएम पेरेंकाइमा, जिसमें एक प्रोमिनेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैक्यूल है, क्योंकि ये जो है टैनिन, लेटेक्स एक्सेट्रा स्टोर करेगा एंड सिक्रीट करेगा। वी हैव कंपाउंड और ब्रांच्ड प्लाज्मोडेस्माटा राइट हियर बिटवीन द कंपेनियन सेल एंड द सीव ट्यूब सेल्स, ताकि वो अपना जो स्टार्च या शुगर है वो उसे ट्रांसपोर्ट कर सके। एंड वी हैव सीव ट्यूब सेल, जो जिसके अंदर आपको यहाँ पे कट करके दिखाया गया है कि ये जो है जो पूरा का पूरा खाली है, दिस डज नॉट हैव एनीथिंग इन इट। सारा का सारा हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीट हो गया है हमारा। ये लास्ट आप देख सकते हैं सीव सेल है आपका। ये सीव सेल आपको दिखाया गया सीव एरिया। सीव सेल करता क्या है बेसिकली, ये कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को अपने अंदर से पास होने देता है। दिस इज बेसिकली ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, सो ये दिस इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट एज द सीव ट्यूब एलिमेंट। तो आज आप देख सकते हैं हमने सारा का सारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम कंप्लीट किया, जिसमें हमने एक्सार्च एंड एंडार्च जो इसका पोजीशनिंग है उसको पढ़ा, साथ में हमने कंपेनियन सेल की फंक्शनिंग को पढ़ा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट का
किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये सब पढ़ा। सो हम नेक्स्ट जो हम अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा, हम ये सारे डायग्राम्स भी कंप्लीट करेंगे। अगली बार जो है पूरे के पूरे जाइलम एंड फ्लोएम को कंपेयर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम दोनों की फंक्शनिंग को हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ है। उससे पहले हम जो जाइलम जो मोनोकॉट एंड डायकॉट है उसमें स्टेम, रूट एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो इन सारे पार्ट्स को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो। आप उस लाइक वाले बटन को दबाओ यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। उस बटन को दबाओ, उसको नीला करो, जो भी करो। लाल वाले बटन नीचे सब्सक्राइब है उसको क्लिक करो, जो उसके साथ में बेल आइकन आएगा, घंटी बजेगी, उसको भी टच कर दें, क्योंकि उससे आपको मेरी जो अगली वीडियो है, इस वीडियो का जो थर्ड पार्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको समझाया है, साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो गो चेक दैट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, राइट।